सिखी ये कर्मा वाली तेरे बड़े अनोखे रंग, तेरे भागा विच कुर्बानियां, तेरे लेखा दे विच जंग। और ये बात बार बार साबित हो रही है। सिख अगर कहीं पर लंगर लगाएं तो ठीक है, सिख अगर मानवता की सेवा करते रहें तो ठीक है, सिख अगर इनकी हर बात को मानते रहें तो ठीक है। ये गुरुद्वारा साहिब के अंदर किसी गैर सिख को भी जथेदार बना दे, ना आवाज उठाएं तो भी सिख ठीक है। बार बार सिखों की किरदार खुशी, नस्ल खुशी की जा रही है, लेकिन पता नहीं क्यों जो आगू हैं, जो पंथक है, वो चुपचाप क्यों बैठे हैं, चुपचाप क्यों बैठे हैं। आपको ना सबसे बड़ा जो घाण शुरू हो चुका है वो बताते हैं। अभी इसी जुलाई के महीने की, अगस्त के महीने की 4 तारीख से लेके 4/8/2023 से लेकर और 8/8/2023 तक तीसरी हरियाणा राज्य गतका चैंपियनशिप करवाई थी, जो करवाई गई थी गुरुद्वारा जान साहिब अवल के पास, पंजाबी सेवा सवार, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा करवाई गई थी। अब उसके अंदर जो कमियां थी, वो कमियां क्या क्या थी वो अगर आपको बताएंगे ना तो आपके सुनकर होश उड़ जाएंगे। जो वहां पर मतलब किया गया है, और वहां पे बैठे कौन कौन थे। सबसे बड़ी बात तो यह है, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो बैठी बैठी थी। बीजेपी के, आप जो बीजेपी के आगू बन के जो बोलते थे कि मैं कभी नहीं बिकूंगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले, मैं कभी नहीं झुकूंगा, ये ऐसे बड़ी बड़ी बातें करने वाले होते हैं ना। जो हरियाणा के अंदर भी जो जाटों के ठेकेदार बने हुए हैं, किसानों के ठेकेदार बने हुए हैं, बहुत से ऐसे हैं जो चंद पैसों में अपना जमीर बेच देते हैं। उनकी भी किसी दिन बताएंगे आपको। लेकिन ये बताते हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, जिसको वैसे भी जानते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करता था, ये कहता था कि नहीं बिकेंगे चाहे वो कितना कुछ भी कर ले। मतलब ये अपने दाम बढ़वाते हैं, दाम बढ़वाते हैं, सीधी सी बात है, नहीं तो नहीं बस। लेकिन बीजेपी में जाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें की, कितने लोगों का मतलब वो करवाएगा। ऐसे ही अभी हरियाणा के अंदर चला हुआ है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ठेकेदार बस जाटा कर भाई हम वो कराएंगे, मुसलमान ऐसे वो कराएंगे, लेकिन देखना वो भी आपको एक दिन बेच देंगे और साइड में हो जाएंगे। जबकि हालांकि वो बार बार समझौते करवाते हैं, आज तक आपकी समझ में नहीं आया, लेकिन आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। आपको शुरू करने से पहले बता देते हैं, सबसे पहले जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम आपको, और हाँ, खास करके जितने भी पंजाब के पंथक आगू हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना रिक्वेस्ट करेंगे। अकाल तख्त साहिब, SGPC, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या और जितने भी हैं, सभी कमेटी और सभी मिलकर इस ओर ध्यान दें। क्योंकि जो ये गलती छोटी गलती नहीं है, ये गलती इतनी बड़ी है कि इसको जो भी सिख देखेगा उसका खून खोल जाएगा, खून खोल जाएगा। फोटो ऊपर लगा देंगे उन सब के, जो जो होया है वो फोटो आपको ऊपर लगे मिल जाएंगे। ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले सुनिए वहां पे बैठा कौन कौन था। बीजेपी के, अभी तो बीजेपी के ही बोले जाएंगे ना, मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बहुत से आगू बैठे थे, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के बहुत से आगू बैठे थे वहां पे मेंबर, यहां तक कि दादूवाल तक भी वहां पर बैठे हुए थे। दादूवाल को तो आप सभी जानते होंगे ना, दादूवाल भी वहां पर स्टेज के ऊपर बैठे हुए थे। किसी ने गौर ही नहीं किया क्या हो गया। गतका चैंपियनशिप हो रही थी, तीसरी हरियाणा राज्य स्तरीय गतका चैंपियनशिप। उस गतका चैंपियनशिप में जो जीत रहा था उसको एक ट्रॉफी दी जा रही थी, और उसको ट्रॉफी और शील्ड दी जा रही थी। किसी ने ध्यान दिया उस ट्रॉफी के ऊपर क्या था? उस ट्रॉफी के ऊपर कैंची का निशान बना हुआ था। क्या कोई गुरुद्वारा साहिब में या कहीं पर भी कैंची अलाउड है? सिखों को कैंची देकर ये साबित करना चाहते थे कैंची से अपने केस कत्ल करो। क्या काम होता है कैंची का? कैंची का काम होता है काटना, काटने का ही काम होता होगा कैंची का। वो कैंची उस शील्ड के ऊपर लगी हुई है, आपको बकायदा फोटो के ऊपर दिखा देंगे, आप देख लेना बिल्कुल आराम से, आपकी समझ में आ जाएगा। क्या किसी सिख के पास कभी आपको कैंची मिलेगी? मिलेगी कैंची? और ये इतने बड़े बड़े आगू जथेदार बैठे हुए थे, क्या इन सब ने अपनी आंखें बंद कर ली थी? आंखें बंद कर ली थी, या ये इन चीजों पर गौर नहीं करना चाहते थे, या गौर करके इग्नोर कर रहे थे, या सिर्फ एक भीड़ जुटानी थी? चुनाव आए हुए 2024 के, उसके लिए भीड़ जुटानी है, बस तीसरी गतका चैंपियनशिप करवा दे। जितने गतका सिखाने वाले हैं, जितने गतका आगू हैं, उन सब को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ये जो ट्रॉफी है अभी कभी इसको वापस किया जाए, हमारे को बताया जाए कि हम ये ट्रॉफी नहीं लेना चाहते। अगर आपको ट्रॉफी देनी थी, चलो ट्रॉफी अगर आपको देनी थी, ट्रॉफी अगर देनी थी तो उसके ऊपर खंडा साहब होना चाहिए था, खंडा साहब बना होना चाहिए था, आप वो दे देते ट्रॉफी। अगर आपको ट्रॉफी देनी ही थी तो 3 फुट की कृपाण साथ में दे देते, वो ट्रॉफी दे देते साथ में, वो वेट कर सकते थे आप 3 फुट की कृपाण। अगर ट्रॉफी देनी ही थी, खाली लकड़ी का एक शील्ड बनाते। लकड़ी का शील्ड जो बनता है सबको पता है, पहले भी बहुत ट्रॉफियां मिली हुई है, आपको दिखा भी सकते हैं। वो ट्रॉफी का लकड़ी का शील्ड बना के उसके ऊपर गुरबाणी की कोई तुक लिख देते, कोई तुक लिख देते तो अच्छा लगता, हाँ भाई ये गतका कंपटीशन हुआ था और उसके अंदर ये ट्रॉफी मिली है। कैंची का क्या मतलब है? अपने केस कत्ल करो,
यही मतलब निकलता है कैंची का तो, कि अपने केस कत्ल करो भाई। क्या इस और किसी आगू ने कोई ध्यान दिया? किसी भी आगू ने कोई ध्यान दिया हो तो, या जितने स्टेज के ऊपर बैठे हुए थे, मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, भले आप बीजेपी में चले गए हो, इनसे कोई सवाल जवाब करेगा कि कैंची का कौन सा मतलब है गत्का साहब की ट्रॉफी के ऊपर? या दादूवाला साहब जो बैठे हुए थे, किसान नेता बहुत बड़े, उनसे किसी ने पूछा? या जो दिल्ली कमेटी के जो मेंबर साहिबान बैठे हुए थे, या जो हरियाणा की एसजीपीसी के मेंबर साहिबान बैठे हुए थे, हम सवाल कर रहे हैं भाई हरियाणा के एसजीपीसी से, कैंची का क्या मतलब निकलता था? बीजेपी ने अपनी भीड़ जुटानी थी और भीड़ जुटा ली। गत्का सबको पता था, गत्का खेल जो है सिक्कों का खेल है। अब धीरे धीरे इसको नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हो सकता है ओलंपिक तक में शामिल किया जाए, तो क्या वहां पर भी अगर कैंची बना कर दी जाएगी तो एक्सेप्ट करेंगे सिख उस ट्रॉफी को? पहले तो ये बताओ क्या कैंची को आप एक्सेप्ट करते हो? अगर आपको सिक्की सिद्धांतों के बारे में नहीं पता है तो फिर आप क्यों सिक्कों को इकट्ठा करते हो? क्यों सिक्कों की ऐसी चैंपियनशिप आप करवाते हो जब आपको इनको सिद्धांतों का पता ही नहीं, सिक्की सिद्धांतों का पता नहीं है? तो फिर ये हरियाणा के एसजीपीसी का मतलब क्या है? अगर हरियाणा के एसजीपीसी को यही नहीं पता कि सिक्की सिद्धांतों में कैंची का क्या अर्थ निकलता है, तो हरियाणा के एसजीपीसी फिर अलग बनी क्यों है? किसने बनाई थी, क्यों बनी थी? यही तो काम किया था। इसको कहते चाल। इनका सीधा सीधा काम है सिर्फ गुरु घर के गोलकों के ऊपर कब्जा करना। ये चोर आपके अंदर तक घुस चुके हैं। और दूसरी बात भाई, कुत्ती जब चोरों के नाल मिल जाती है ना तो ऐसे ही घाण होना शुरू हो जाता है, चाहे वो कौम कोई भी हो। जाटों का तो शुरू हो चुका है, ये बता दिया आपको, जाटों का शुरू हो गया है। जाटों के अंदर जो जाटों के नेता बनकर बैठ गए ना, नेता, हम पहले बताया था हम ना कोई नेता ना कोई समाज सेवी, अपना पहले क्लियर कर दिया था। लेकिन सच जो होगा वो सच बोलेंगे। यहाँ पर जो जाटों के अब नेता बन गए इतने अच्छे तरीके से बेचेंगे, और देखना कि 2024 में कैसे बीजेपी आते, आप सोच के हैरान रह जाओगे कि बीजेपी का इतना विरोध होने के बाद बीजेपी आ कैसे रही है। यही तो वो खेल है जिसको आप पकड़ नहीं रहे हो। ये है वो खेल जिसको आप अभी तक नहीं पकड़ पाए हो, और ये खेल इनका शुरू हो चुका है। चाहे वो आप हजूर साहिब के अंदर गैर सिख को बिठाना हो, वो आपको पता लगा उस बात का विरोध, आपको क्या करोगे, कितना वो करोगे? एसजीपीसी लेटर पे लेटर लिख के देती रहेगी। अब एसजीपीसी हरियाणा के एसजीपीसी को लेटर लिख के देगी, क्या हरियाणा के एसजीपीसी से जवाब लिया जाएगा? अकाल तख्त साहिब पे इसको बुलाया जाएगा अकाल तख्त साहब पे जवाब लेने के लिए हरियाणा के एसजीपीसी को। अकाल तख्त साहब की क्या ताकत, क्या पावर है, सबको पता है। हम उनके बारे में कुछ नहीं कहते, चाहे वहां पर कोई भी बैठा हो, लेकिन क्या इनको बुलाया जाना चाहिए या नहीं बुलाया जाना चाहिए? सवाल यहाँ पे बनता है। और क्या कैंची को एक्सेप्ट करते हैं सभी सिख आगू? कैंची को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आप इन ट्रॉफियों को अपने घर ले जाओ, बेशक से भले सजाओ, अपने शो केस में सजाओ, लेकिन वो कैंची जब भी आपको दिखाई देगी ना तो आपको गुरु साहब के बोले हुए शब्द जरूर सुनाई देंगे। या फिर आप गुरुवाणी का पाठ सही ढंग से नहीं कर रहे हो, सिक्की सिद्धांतों से आपको कोई मतलब नहीं है, या सिर्फ सीधा सीधा सिक्कों का गान करना शुरू कर दिया गया है। यह आपकी समझ में तब आएगा जब आपका बिल्कुल इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो समय और था, अगर 2 सिख भी बचे थे ना तो भी सिक्की खड़ी हो गई थी। वो समय और था, मान जाओ इस चीज को। हाँ, इतिहास पढ़ना चाहिए, अपना इतिहास याद रखना चाहिए, लेकिन वो समय और था, अब समय दूसरा है। क्यों? क्योंकि जो पंजाब के युवा हैं या नई पंजीरी है, वो तो यहाँ से जमीन बेच बेच के विदेशों की तरफ भाग रही है। IAS IPS की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन विदेशों में भागना जरूरी समझते हैं। ये ऐसा ही हाल हरियाणा का, यहाँ से जमीन बेचो, भाग लो विदेश की तरफ। हाल तो ऐसा कर रखा, फिर लड़ेगा कौन, खड़ेगा कौन, ये बता दो आप। थोड़ा ध्यान से सोच समझ के इन बातों का जवाब देना भाई। अगर अच्छा लगता तो शेयर करना और सभी आगुओं तक इसको जरूर पहुंचा देना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का जिम्मेवारी आपकी है। किसी साथी का कोई सवाल होता है, ऊपर व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप व्हाट्सएप पे सवाल कर सकते हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।